थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ, यह मुझे नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 33 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आज 50 सवाल पूरे कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा लगने का सवाल ही नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ पुराने कुछ नए सवालों को समायोजित किया जाता है। आप ज़रूर देखें पूरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। 66 से 115 तक के पूरे 50 सवाल आज लिए जाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल है, न्यूरॉन क्या होता है? मैं बता दूं, न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आप समझ गए होंगे। इसका सही जवाब ए। जो आप क्वेश्चन नहीं जानते उसको आप नोट जरूर किया कीजिए दोस्तों, आपके फायदे के लिए है। मैं आपके लिए किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, पौधे। ध्यान रखिएगा, सेलुलोसी भित्ति जो है हरे पौधों को प्राथमिक कोशिका दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? यह भी अच्छा सवाल है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोटेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग तब वृक्क नलिकाओं में मिलकर बना है। इसलिए इसका सही जवाब जो है सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्लाजोनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। कुछ पौधों और बीजों में खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें जो है सही जवाब डी, एंड्रोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, साइंस में आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे, कुछ हिंदी के वर्ड मिलेंगे, उसमें ही बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका है? प्रोटीन का, विटामिन बी का, इन्वर्टेस का, विटामिन सी का। ईस्ट जो है एक कवक है। ध्यान रखिएगा, यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। ईस्ट में विटामिन बी का ये जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अनुसार सही जवाब बी। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा मुद्रक एक से अधिक प्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? इसका सही जवाब है बी, डेजी व्हील। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एंजाइम क्या होते हैं? ये तो सब लोग शायद पढ़े होंगे। इसका सही जवाब है डी, प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है निस्तापन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है?
तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? इसका सही जवाब है फ्लूओरीन। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड को NH4Cl भी कहते हैं। ये देखिए बी पे लिखा हुआ है। में आयनीय सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध तीनों पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो है आंसर आप समझ गए होंगे, बी NH4Cl। आइए देखिए अगला सवाल। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये सवाल पहले भी कराया जा चुका है, फिर भी आप जान लीजिए, ये बार बार क्योंकि दिखता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बंगलोर में सूचना तकनीकी IT कंपनियों का केंद्र होने के कारण इसकी तुलना जो है कैलिफोर्निया के सांता क्लैरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। पूरा बात आप समझ गए होंगे। इसमें जो है दिया ही नहीं है नाम, इसके अनुसार ई क्यों हुआ आप समझ गए होंगे। बेंगलोर सिटी को कहा जाता है। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? इसका सही जवाब है खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप कथन देख लीजिए आराम से। इसका सही जवाब है सी। एक कथन सही है। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर है डी, यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत बार आपको दिखेगा दोस्तों। ये जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आप नोट कर लें एक बार, क्योंकि ये बार बार आपको दिखेगा। इसलिए सही जवाब जो है केवल लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, सी। आइए देखो अगला सवाल। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र जो है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली सबसे संबंधित है। इसके अनुसार जो है आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारण निरोधक अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम, इसमें आप देख लीजिए। इसके अनुसार आंसर जो है डी, विदेशी मुद्रा अधिनियम। आइए देखिए अगला सवाल। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? का सही जवाब है पास बैठना। उपनिषद मतलब पास बैठना। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, कौन थे? इसका सही जवाब है अगस्त्य।
ध्यान रखिएगा। सी, अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक आप नोट कर सकते हैं। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। सब बात आप नोट कर लेंगे। आइए देख अगला सवाल। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। किनके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। इनमें से इसमें रोमवासी भी, यूनानी लोग भी, ईरानी लोग सभी, इसलिए सही जवाब ई। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही जवाब है सामवेद। संगीत सामवेद, ये तो पहले भी सुने होंगे आप लोग। आइए देख अगला सवाल। ये बार बार सवाल बनता है दोस्तों। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, नालंदा, ओडांतापुरी, कांची। ये तो सब लोग ये भी जानते होंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय पिछले सेटों में भी कराया गया था। विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चाणक्य जो थे उनके प्रोफेसर, इसलिए सही जवाब जो है ए, तक्षशिला। ये बार बार आएगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अगली बार आएगा तो आप गलत नहीं कीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? ये भी आप क्वेश्चन सुने होंगे। इसका सही जवाब है बी, अल्जीरिया और लीबिया। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में अल्जीरिया में 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? बताइए, क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका सही जवाब डी। ध्यान रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, ये भी देखना पड़ेगा आपको। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? बहुत अच्छा सवाल है। बांग्लादेश उजड़ गया चक्रवात आने से, किस, उसका नाम क्या था? इसका सही जवाब है सिद्र। नाम ध्यान रखिएगा, सिद्र। चक्रवात सिद्र जो है बांग्लादेश में अब तक का सबसे भीषण चक्रवात था। कब आया था? 15 नवंबर 2007 को। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ये तो सब लोग जानते होंगे। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसकी ऊंचाई 7000 किलोमीटर है। यह दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब समझ गए होंगे ए, एंडीज। ये क्वेश्चन तो शायद आप में से कोई भी गलत नहीं करेगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? सही जवाब स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अब देखिए बिहार स्पेशल के आगे कुछ क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है, डेट वाइज याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908। डेट भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए 30 अप्रैल आप नोट कर लीजिएगा।
30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। आप समझ गए होंगे पूरी बात। 1908। आइए देख अगला सवाल। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? इसका सही जवाब है ए फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक ट्वीवाट। नाम ध्यान रखिएगा, जीवाणु भोजी। आइए देख अगला सवाल। कब खोजे थे? 1915 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? अभी बहुत अच्छा सवाल है बिहार के एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब है डी 17। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? वर्तमान सीमा और क्षेत्र, क्योंकि उड़ीसा अलग हुआ, उससे समझ गए होंगे। और कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ। उसके बाद अभी तो कोई अलग नहीं हुआ। वर्तमान सीमा और क्षेत्र पूछ रहा है, तो झारखंड के अलग होने के बाद ही आप समझ गए होंगे 15 नवंबर 2000 के बाद जो है ये वर्तमान अभी जो सीमा है, वर्तमान मतलब वर्तमान अभी जो सीमा है। आइए देखें अगला सवाल। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? कितना अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मानभूम। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। बिहार के एग्जाम के लिए कितना अच्छा सवाल है, खुद सोच सकते हैं आप। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? बताइए। ये सवाल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका सही जवाब है पूर्णिया एवं पुरुलिया। ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जिला और पुरुलिया जिला के कुछ क्षेत्र जो है बंगाल को दे दिए गए थे। निम्न में से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? फिल्म कलाकार तो आप सब देखते ही होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा तो बिहार के ही हैं, पटना के ही हैं। मनोज वाजपेयी जी ये भी हैं। शेखर सुमन ये भी हैं। शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा दोनों आपस में लड़ते रहते हैं चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध, जानते होंगे आप। आशुतोष राणा जी जो हैं ये नहीं हैं, ये एमपी के हैं। इसलिए सही जवाब जो है डी। ध्यान रखिएगा। भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ए भारत सहायता क्लब। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पहले भी कराया जा चुका है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी विटामिन B12। बार बार ये सवाल बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा कौन सा प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है डी यकृत। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर जो है किससे मापते हैं? ये तो सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है स्फिग्मोमीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, कोचीन में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। रडार का आविष्कार कौन था? किसने किया था रडार का आविष्कार? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, रॉबर्ट वाटसन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है किससे है? इसका सही जवाब है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। बता दें इसके बारे में पूरी डिटेल, क्योंकि ये बार बार सवाल बनता है दोस्तों। भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में देश में दूसरी हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में 22 से 24 नवंबर 2006 को आयोजित किया गया। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, CSIR व एचोचैम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य विषय था नॉलेज एग्रीकल्चर। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे पूरी बात। आइए देखें अगला सवाल। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है कहाँ से? बृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसमें वे परियोजनाएं शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। इसमें आप आंसर जो है समझ गए होंगे। इसका आंसर जो है बी, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। बृहद में मैंने बता ही दिया। आइए देखें अगला सवाल। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें? इसका सही जवाब है बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तेज बोलने से दोस्तों खांसी आ जा रही है, इसलिए थोड़ा धीरे ही आवाज़ में बोल रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म कहाँ है? अत्यधिक ठंडा कहाँ होता है? अत्यधिक सूखा? इसके अनुसार सही जवाब जो है बी है 4321। 4321 उल्टा करना है। 4321। ए का अत्यधिक गर्म का कहाँ है? तो सहारा। अत्यधिक ठंडा कहाँ है? अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, सब लोग जानते होंगे। अत्यधिक सूखा चिली। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है क्या? कौन सा देश स्थित है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति है ये, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ स्थित है? ये सवाल भी आप लोग सुन चुके होंगे। इसका सही जवाब है डी, अंटार्कटिका में। गंगोत्री समझ के अपने इंडिया में मत लगा दीजिएगा। मैं बता दूं, अंटार्कटिका पर भारत द्वारा पहला अनुसंधान अभियान वर्ष 1981 में आरंभ किया गया था और वर्ष 1983 में यहाँ पहले वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई। इस महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा अनुसंधान
केंद्र मैत्री वर्ष 1989 में स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, इसका दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। आइए देख अगला सवाल। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। गंगा तो अपने इंडिया की है, ये तो भूल ही जाइए। इसमें जो है सही जवाब बी, अमेजन। ध्यान रखिएगा, अमेजन का नाम कौन नहीं जानता होगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना में कब अवकाश लिया गया था? मैं बता दूं पूरा डिटेल इसका। चतुर्थ योजना 1 अप्रैल 1966 से आरंभ होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था। 1 जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की गई ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया तथा इसके स्थान पर 3 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश की संज्ञा दे दी है। आप समझ गए होंगे, इसलिए आंसर जो है 1966 से 69, डी। दोस्तों, आज के 50 सवाल आपको कैसे लगे? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अपने पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। आप पूरा आंसर का मिलान इसमें देख के कर सकते हैं। देखिए आंसर भी दिया हुआ है। आपको चाहिए पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम भी कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा तो मैं डाल के क्या करूँगा दोस्तों। आपको चाहिए, कोई बोलेगा तो मैं उस पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसमें मिलान कर सकते हैं, सारे आंसर इसमें दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।